अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हमने देखना कि आप किस तरीके से पॉकेट बेस को वीपीएस के ऊपर डिप्लॉय करते हैं। तो सबसे पहले आपने इसकी वेबसाइट पे आ जाना, सिंपल सर्च करना गूगल पे, तो आपको मिल जाएगी। इसके बाद आपने डॉक्यूमेंटेशन पे आना, यहाँ पे आपको डाउनलोड के लिंक्स मिल जाएंगे और इसके अलावा आपने जाना गोइंग टू प्रोडक्शन। यहाँ पे आपको ना 3 स्ट्रेटजीज मिलेंगी: मिनिमल सेटअप, यूजिंग रिवर्स प्रॉक्सी, यूजिंग डॉकर। तो हम जो यूज करने वाले हैं वो है मिनिमल सेटअप और इसके साथ हम रिवर्स प्रॉक्सी करेंगे। तो इसके लिए हमने ये करना कि पहले सर्विस को हम क्रिएट करेंगे। यहाँ से सर्विस क्रिएट करने का ये मतलब होता है कि आपका सिस्टम अगर रीस्टार्ट भी हो जाता है ना, तो आपकी सर्विस चलती रहेगी, तो ये तब ऑटोमेटिकली आपके पॉकेट बेस को रन कर देगा। तो और इसके बाद हमने इसके साथ रिवर्स प्रॉक्सी यूज करनी है, वो इस वजह से क्योंकि हम इसको डोमेन के साथ लिंक करेंगे। डोमेन हमारी क्लाउड फ्लेयर पे होगी, उससे होगा कि डीडीओएस प्रोटेक्शन भी मिलेगी और हमें एक एसएसएल सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। अच्छा, बाय डिफॉल्ट इसके साथ अगर आप जब यहाँ पे सर्व करते हैं तो इसके आगे आप HTTPS अगर लगा देते तो आपको ये ऑटोमेटिकली एक SSL सर्टिफिकेट दे देता है। उसे ये होता है कि अगर आपने क्लाउड फ्लेयर साथ नहीं लगाया हुआ, सिंपल SSL लगाया हुआ, तो आपको डीडीओएस प्रोटेक्शन नहीं मिलती। तो इसलिए हम इसको क्लाउड फ्लेयर के साथ सेटअप करेंगे और डोमेन इसके साथ अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक VPS चाहिए। इसके लिए हम जाएंगे डिजिटल ओशन के ऊपर। यहाँ पे आके मैं ड्रॉपलेट क्रिएट कर ले, तो अपने ड्रॉपलेट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ना एक बड़ा सारा, अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो आपको क्रिएटर ड्रॉपलेट का ऑप्शन आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे आ रहा है तो क्रिएटर ड्रॉपलेट पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आके नीचे आपको ऑप्शन मिलेंगे कि आपने किस जगह पे क्रिएट करना है। मैं फ्रैंकफर्ट जर्मनी में क्रिएट कर रहा, तो अगर आप इंडिया से हैं तो बैंगलोर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नीचे आने, इसके अंदर आपको Ubuntu मिलेगी। अच्छा, अक्सर लोग सोच रहे होंगे कि इसकी एक मार्केट प्लेस है, वहां पर इसकी इमेज होगी, तो इसकी बिल्कुल मार्केट प्लेस के अंदर इमेज है। यहाँ पे आप पॉकेट बेस सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको पॉकेट बेस मिल जाएगी। अब मेरा मकसद है कि आपको मैन्युअली सेटअप करने का तरीका सिखाऊं, तो जारी बात है हम इसको यूज नहीं करेंगे, लेकिन यह कि अगर आपने इंस्टेंटली सेटअप करनी है तो आप पॉकेट बेस को डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं OS सेलेक्ट कर लूंगा। OS के बाद यहाँ पे Ubuntu, बेशक डेबियन करना चाहते कर सकते हैं, मैं डेबियन ही सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ये ज्यादा अच्छी लगती है और ज्यादा स्टेबल भी है। अच्छा, यहाँ पे फिर आपने शेयर्ड CPU करने, यहाँ पे जो मर्जी सिलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। आप जनरल पर्पस करना चाहते हैं, कि थोड़े थोड़े पैसे इसके बढ़ते जाते हैं बीच में। मैं यहाँ पे शेयर्ड CPU कर लेता हूँ क्योंकि मेरा इतना हैवी लोड नहीं है। अगर आपका हैवी लोड होगा ना आपके सिस्टम के ऊपर, तब आप चाहें तो इनमें से कोई हैवी आप सेलेक्ट करेंगे, CPU ऑप्टिमाइज या मेमोरी ऑप्टिमाइज। तो मैं ये करता हूँ कि शेयर्ड CPU कर लेता हूँ। यहाँ पे रेगुलर में आऊंगा। अच्छा, रेगुलर में भी आप 512 MB ना करें क्योंकि बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, तो ज्यादा अच्छा ये है कि आप 6 वाला कर लें। तकरीबन 1 GB रैम हो आपके पास और 1 CPU कोर हो आपके पास, तो ये सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद नीचे आपने पासवर्ड यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे पासवर्ड आप पास कर देंगे। इसको पास करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। मैं इसका नाम चेंज कर ले, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ पॉकेट। फिर इसको आप क्रिएट कर दें। अब इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी, तकरीबन ये 10 से 20 सेकंड लेगा। इसके बाद आपको IP एड्रेस मिलेगा, फिर आप SSH लॉग इन कर सकते हैं इसमें। तो जी, तो ये स्टार्ट हो गई। यहाँ से आपने IP कॉपी कर लेनी है और यहाँ पे अपना कमांड लाइन ओपन करेंगे। कमांड लाइन में आपने आके लिखना है SSH root @ और ये IP पेस्ट करनी है। अच्छा, अक्सर ये होता है कि जब आप एंटर करेंगे ना तो ये कहेगा कनेक्शन रिफ्यूज्ड। ये इस वजह से क्योंकि अभी आपका सिस्टम ऑनलाइन आ रहा है, अब इसको टाइम लगता है। अभी तकरीबन आप 10 से 15 सेकंड और रुक के इसको वेट कर लें कि ये ऑनलाइन हो जाए। दफा दोबारा ट्राई करते हैं इसको। हाँ जी, ये अब कह रहा है कि आपने यहाँ पे कंटिन्यू करना है, आपने यस कर देना। सिर्फ फर्स्ट टाइम आपसे पूछेगा ये। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपने पासवर्ड देना है जो भी आपने यहाँ पे पहले पास किया था क्रिएट करते हुए VPS को, और ये हम लॉग इन हो चुके हैं। सबसे पहले आपने अपने सिस्टम को अपडेट करना होता है, तो sudo apt अपडेट एंड sudo apt upgrade -y एंटर करेंगे। अब ये अपग्रेड कर देगा इसको। पैकेजेस हम अभी बाद में इंस्टॉल करेंगे, पहले हमारा सिस्टम अपडेट हो जाए। अच्छा, आपको बीच में प्रॉम्प्ट देगा कि आपने लोकल करंट इंस्टॉल को ही रखना है। आपने टैब प्रेस करके ओके कर देना है इसको। अगर आप Ubuntu यूज करते हैं ना, वहां पर ये भी कहेगा, फिर आपको बाद में कहेगा कि कर्नल वेरिएंट अपडेट हुआ है, आपने तब भी करना है, तब भी आपको सेम प्रॉम्प्ट देगा। फिर आपने ओके कर देना। फिर आपसे दोबारा एक और प्रॉम्प्ट देगा कि आपने उस सर्विसेज को रीस्टार्ट करना है, यानी उसमें भी टैब प्रेस करके आपने ओके कर देना। ये मे भी अभी ये मुझे दे। अच्छा, जब ये हो जाएगा ना, तो आप अगर बार बार आपको प्रॉम्प्ट शो नहीं करता हर पैकेज इंस्टॉल करने पे, तो ज्यादा अच्छा ही है कि आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर दे। अब जैसे ये इंस्टॉल हो गया, सारा सिस्टम अपडेट हो गया, तो मैं ना इसको एक दफा रीबूट कर लेता हूँ। तो sudo reboot now आप एंटर करेंगे। तो स्पेलिंग मिस्टेक होगी, आपने लिखना sudo reboot now एंटर करेंगे तो आपका ये VPS एक दफा रीस्टार्ट हो जाएगा। अब ये कहेगा कि कनेक्शन भी क्लोज हो चुका है। तकरीबन आप 10 से 20 सेकंड दोबारा वेट। अब जब ये रीस्टार्ट हो जाएगा तो आपके सारे जितनी भी सर्विसेज हैं वो स्टार्ट हो चुकी होंगी। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा ट्राई करते हैं इसको। हाँ जी, पासवर्ड का प्रॉम्प्ट दे रहा है, इसका मतलब है कि ये स्टार्ट हो चुका है। पासवर्ड लेके एंटर करेंगे। अब हम लॉग इन हो गए हैं। अब हमने अपने सिस्टम पे wget और unzip को इंस्टॉल करना है। अक्सर सिस्टम पे नहीं होती, तो मैं लिहाजा ये आपको बता रहा हूँ, आप कर सकते हैं इसको। तो sudo apt इंस्टॉल wget और unzip। इससे ये होगा कि जो हम फाइल डाउनलोड करेंगे अनजिप कर सकेंगे अगर जिप फाइल में है, और wget से आके हम उसको डाउनलोड कर सकेंगे। तो इसको ये इंस्टॉल कर देते हैं। ये देखिए, ये कोई इसमें मिसिंग था इन दोनों कमांड्स में से एक, तो अब ये इंस्टॉल हो चुका है। अब जो हमने लास्ट चीज इंस्टॉल करनी है वो है nginx। लेकिन
सबसे पहले मैं सर्विस क्रिएट कर लेता हूँ, फिर इसको इंस्टॉल करूंगा। तो हमने सर्विस इस तरीके से क्रिएट करनी है कि जो हमने डॉक्यूमेंटेशन ओपन की थी, यहाँ पे आपने जाना, यहाँ पे आपने जाके पहले तो इसको डाउनलोड करना है पॉकेट बेस को। तो इंट्रोडक्शन पे आएंगे, यहाँ पे ये लिनक्स का दिया हुआ है, इसको आपने कॉपी कर लेना। अच्छा, हम फॉलो करेंगे इसको कि हमारी सर्विस कहाँ पे है। अब क्योंकि हमने रूट को लॉगिन किया हुआ ना, तो हम इस टाइम अपने टर्मिनल के ऊपर इस रूट के फोल्डर में है इस टाइम, ठीक है। यहाँ पे तो हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ज्यादा चेंजेस ना करने पड़े, तो हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, मेक dir pb। जैसे यहाँ पे pb दिया हुआ है, इसको एंटर करेंगे, ये क्रिएट हो जाएगा। cd pb पॉकेट बेस में जाएंगे, यहाँ पे आपने आके करना है wget, और वो जो हमने ऊपर से लिंक यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी किया था, ये वाला लिंक आपने आके यहाँ पे पेस्ट कर देना, स्पेस देके आगे wget के। अब ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे ls करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, देखिए पॉकेट बेस, और इसका नाम पूरा दिया हुआ है। आप क्या करेंगे कि इसको यहाँ से कॉपी कर लेना, यहाँ पे लिखना है अनजिप। वैसे टैब भी प्रेस कर सकते हैं, पॉकेट लिख के कुछ वर्ड टैब प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। एंटर करेंगे ये, यहाँ पे ये देखें, ये ls करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सारी फाइलें जो भी इसके साथ ही वो आ चुके हैं। आप चाहें तो ये दोनों डिलीट भी कर सकते हैं, जिसके डॉट में md, जिसके एंड में md है ना, तो मैं ये करता हूँ rm स्टार डॉट md। स्टार का मतलब है कि जितनी फाइलें और वो डॉट md से एंड होती हैं वो डिलीट कर दे। एंटर करेंगे, ये डिलीट हो जाएगी। ls करेंगे, देखिए यहाँ पे रहेगी। अब चाहे तो आप इसको भी डिलीट कर सकते हैं, rm पॉकेट बेस। अब ये मुझे कह रहा है कि ये पॉकेट बेस यहाँ तक अवेलेबल है। आप यहाँ पे अंडरस्कोर देंगे तो दूसरी फाइल का नाम आ जाएगा, टैब प्रेस करेंगे, कंप्लीट करेंगे, एंटर करेंगे, डिलीट हो जाएगी। अभी हमारे पास पॉकेट बेस आ चुकी है। अब हमने इसको रन करना है, तो इसको रन करने के लिए हम यहाँ पे सर्विस क्रिएट कर रहे हैं, जो हमने यहाँ देखी थी, ये वाली सर्विस क्रिएट करें। और ये देखें, ये वाली फाइल ये रन कर रहा है जो हमारे पास यहाँ पे पड़ी हुई है। अच्छा, अगर मैं इसको डायरेक्ट चलाऊँ ना, तो ये इस तरीके से चलेगी, ./पॉकेट बेस सर्व। जो हमने यहाँ पे कमांड पास करनी है वो है $http = 0.0.0, 4 दफ़ा 0 आएंगे, फिर कॉलन 8090, ये हमारी पोर्ट होगी जिसके ऊपर हम इसको सर्व करेंगे। इसको एंटर करेंगे, देखें स्टार्ट हो चुकी है। अब अगर मैं अपना आईपी एड्रेस एक्सेस करता हूँ, यहाँ से आके इसको मैं कॉपी करूंगा, कॉपी करके हम इसको यहाँ पे एक्सेस करते हैं, एंड में डालते हैं कॉलन 8090/_/। ठीक है जी, तो अभी ये चल रहा है, लेकिन हम इसकी सर्विस क्रिएट करेंगे ताकि ये परमानेंट चलता रहे जब हम अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए आपने ये करना है कि यहाँ पे इसको हम स्टॉप कर देते हैं, कंट्रोल-C से इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन थी, यहाँ पे आएंगे, डॉक्यूमेंटेशन पे आएंगे, यहाँ पे ये हमें सर्विस दी हुई है, सर्विस का नाम होगा पॉकेट बेस डॉट सर्विस। ये आपने कॉपी करनी है। आप चाहे तो ये वाला पार्ट चेंज कर सकते हैं, कुछ भी अपने नाम के साथ रखना चाहे तो रख सकते हैं। जैसे मल्टीपल आप रन कर रहे हैं सिस्टम पे, तो जरी बात है आपने ये नाम चेंज करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे sudo nano, और ये जो कॉपी के इसको पेस्ट करेंगे, ये पॉकेट बेस आ गई है। अब ये जितना भी अंदर डाटा इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पे आके इसको पेस्ट करेंगे। अब मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा जो लास्ट पार्ट है ये सर्व वाला, ये आपने चेंज करना है। तो इसको यहाँ पे आप आके पास करेंगे, $http = 0.0.0.0:8090 पोर्ट। चाहे तो पोर्ट चेंज भी कर सकते हैं। कंट्रोल-X प्रेस करके, Y प्रेस करके एंटर करना है आपने। इसके बाद आपने यहाँ की ये जो नीचे 2 कमांड्स हैं, ये 1 बाय 1 रन करनी है। पहले ये लिख के एंटर करेंगे, अब ये होगा कि सर्विस ये इनेबल हो जाएगी। फिर इसके बाद आपने सर्विस को रन भी करना है। यहाँ पे आके दोबारा एंटर करेंगे इसको, तो अभी हमारी सर्विस स्टार्ट होगी। इसको चेक करने का तरीका ये है, sudo systemctl status पॉकेट बेस लिख के टैब प्रेस करेंगे, कंप्लीट कर देगा, एंटर करेंगे, ये देखें ये रन हो रहा है। यहाँ पे मैं दिखा भी रहा है कि इसके ऊपर ये चल रहा है। इसको रिफ्रेश करेंगे, ये देखें अभी भी चल रहा है, इसका मतलब है कि ये काम कर रही है। अच्छा जी, ये जो हमारी सर्विस है वो स्टार्ट होगी, लेकिन अब हमें ये करना है कि क्योंकि इसको हमने डोमेन के ऊपर सर्व करना है, तो इसके लिए हम पहले डोमेन के अंदर अपना आईपी एड्रेस पास कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर को एक्सेस कर लेता हूँ। यहाँ हाउ टू फिक्स योर वेब डॉट ऑनलाइन, ये मैंने पहले भी एक वीडियो में यूज की थी, लारावेल वाली में, ठीक है। यहाँ पे आपने आके रिकॉर्ड्स में आना, यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है। यहाँ पे आके हम पास कर देते हैं @ के अंदर आपने यहाँ पे पास कर देना जो आपका आईपी एड्रेस है वीपीएस का, वो आ जाएगा। ऐड कर देंगे। इसको ऐड कर लेने के बाद आपने दोबारा ऐड करना है। यहाँ पे आप आके सी नेम देंगे www, और यहाँ पे फिर आके यहाँ पे टारगेट में आपने @ देना है। www का मतलब है कि सेम डोमेन पे लेके जाएगा, और अगर जो हमने आईपी एड्रेस पास किया उसका मतलब है कि अगर कोई मेन डोमेन पे विजिट करता है तब भी इस आईपी के ऊपर लेके जाएगा। इसको भी सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे www के साथ आ गया। अगर आपने इसको API डॉट पे पास करना, तो इसको करने का तरीका ये है कि यहाँ पे आके ए ही सिलेक्ट करना आपने, और यहाँ पे दे देना API नेम के अंदर, यहाँ पे आपने दोबारा आईपी एड्रेस दे देना। इसको सेव करेंगे। इसको सेव करने का मतलब ये कि आप अगर आप API.howtofixweb.online पे विजिट करेंगे तब आपको ये वाली वेबसाइट शो होगी। अब ये आपके डिपेंड करेगा कि आप Nginx में कैसे कन्फिगर करते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब हमने अपने सिस्टम के ऊपर जो लास्ट पैकेज इंस्टॉल करना है वो है Nginx। तो sudo apt install nginx-y, तो ये Nginx इंस्टॉल हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा था कि 1 GB वाला VPS सेलेक्ट करना, क्योंकि उसमें आप Nginx भी स्टार्ट कर सकेंगे और अपनी पॉकेट बेस को भी चला सकेंगे। ये इंस्टॉल हो चुका। तो अगर मैं सिंपल आईपी एड्रेस के ऊपर अब आके विजिट करता हूँ तो ये मुझे Nginx का पेज दिखा देगा। अब ये बाय डिफॉल्ट जो फाइल सर्व हो रही है इसको हमने चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए हमने सबसे पहले इसके डिफॉल्ट फाइल को चेंज करना है Nginx की। तो Nginx की फाइल चेंज करने का तरीका ये कि आपने जाना cd etc nginx sites
अवेलेबल और इसके अंदर होगा, इसको आप सीडी करके एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे करेंगे नैनो डिफॉल्ट, एंटर करेंगे तो ये सारी आपको कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मिल जाएगी इसकी। तो मैं करता हूँ कि ये सारा खत्म कर देता हूँ। तो इसको करने का सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे आप लिखें एको डबल कोटेशन, तो इसका मतलब है एम्प्टी, एम्प्टी स्ट्रिंग को आपने पास कर देना डिफॉल्ट के अंदर, एंटर करेंगे तो अब अगर आप दोबारा नैनो करें तो ये देखेंगे फाइल आपको एम्प्टी मिलेगी। तो ये क्विक तरीका है कि आप इसको एम्प्टी कर सकें इस फाइल को। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम नहीं चल के ये वाला कॉपी करना है सारा, यहाँ से नीचे से इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे कुछ आपने चेंजेस करने हैं तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारी सर्विस थी वो रन हो रही थी 0.0.0 पे। तो आपने क्या करना है कि ये प्रॉक्सी पास जो है ना, इसको आप यहाँ पे 0.0 कर दें, 0.0। और हमारी हमारी जो पोर्ट थी वो थी 8090, तो ये आपने सेम रखना है। और अब हम जाएंगे ऊपर, यहाँ पे आपने आके चेंज करना है ये सर्वर नेम, ये आपकी डोमेन होगी। अगर तो आप चाहते हैं कि ये हाउ टू फिक्स वेब, अगर आप चाहते हैं कि हाउ टू फिक्स वेब के ऊपर सर्वो, तो आपने यहाँ पे ये लिख देना पूरी डोमेन हाउ टू फिक्स वेब डॉट ऑनलाइन, जो हमारे यहाँ पर डोमेन का नाम है। अगर आप चाहते हैं कि ये एपीआई के ऊपर सर्वो एपीआई डॉट हाउ टू फिक्स वेब पे, तो यहाँ पे आपने एपीआई दे देना। लेकिन जो मैंने आपको पहले तरीका बताया, यहाँ पे जो आपने ऐड की थी एपीआई, ये इस तरीके से ऐड हो तब ये काम करेगा, अगर नहीं ऐड करेंगे तब ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ये आपने याद रखना इसके साथ। फिर जो मेन आ जाती है वो है कि क्लाइंट मैक्स बॉडी साइज। इसका मतलब ये है कि सिर्फ आप 10 MB की फाइल अपलोड कर सकेंगे। ठीक है, इसका ये मतलब होगा कि आपको nginx अपलोड करने की इजाज़त नहीं है, कि नहीं देगा कि अगर आपके 10 से ज़्यादा है। तो आप अगर चाहें तो कि आपने बड़ी बड़ी फाइलें अपलोड करनी है इस पर, तो आप मिसाल के तौर पर अगर 2 GB करने हैं तो 2024 कर दें। ठीक है, इसका मतलब है कि आप 2 GB की फाइल जो है वो अपलोड कर सकेंगे इसके साथ। अगर कम रखनी है, मैं मोस्टली 70 रखता हूँ, जो आपकी नीड है उसके लिहाज से आप चेंज कर सकते हैं इसको। ठीक है, बाकी अगर चाहें तो ये ब्लू लाइन जो है ना हैश वाली, ये चाहे रिमूव कर सकते। ठीक है जी, इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे देख लें कि मैंने एपीआई के ऊपर इसको सर्व किया। ठीक है, एंटर कर देते हैं, ये अब क्रिएट हो चुका है। अब आपने nginx को रीस्टार्ट करना है क्योंकि आपने फाइल के अंदर चेंजेस किए हैं। तो sudo system ctl रीस्टार्ट nginx, एंटर करेंगे, nginx स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ना एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है कि क्योंकि हमने यहाँ पे API डॉट हाउ टू फिक्स वेब पास किया है, इसके ऊपर सर्व हो गई है। लेकिन क्योंकि आपने जब यहाँ पे आके ना रिकॉर्ड के अंदर भी ये सेम पास किया और सेम IP दी हुई है, तो ये दोनों के ऊपर चलेगा। ठीक है, इसके ऊपर भी चलेगा और इसके ऊपर भी। अगर आप चाहते हैं कि ये सिंपल इसके ऊपर सर्व ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको डिलीट कर दें, या अगर कोई आपकी और वेबसाइट इसके ऊपर सर्व हो रही है तो यहाँ पे उस VPS की IP दे दें, या फिर nginx के अंदर आप उसको कन्फिगर करेंगे। nginx जो है वो मल्टीपल वेबसाइट के ऊपर भी रीडायरेक्ट कर सकते हैं। पिछली वीडियो जो मैंने लारावेल वाली दिखाई थी उसके उस तरह से आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हर चीज़ सेटअप होगी। अगर मैं आके यहाँ पे सिंपल एंटर करता हूँ इसको, तो ये देखें ये पॉकेट बेस का दिखा रहा है। इसको //_/ लगाता हूँ यहाँ पे, तो ये सर्व हो रहा है इसके ऊपर भी। अब अगर मैं इसको IP एड्रेस से एक्सेस करता हूँ API डॉट हाउ टू फिक्स वेब डॉट ऑनलाइन, एंटर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर भी सर्व हो रहा है, /// लगाएंगे। ठीक है जी, ये देखिए यहाँ पर भी चल रहा है, API डॉट हाउ टू फिक्स वेब पे भी चल रहा है। और अगर मैं API खत्म कर देता हूँ तो सिंपल हाउ टू फिक्स वेब डॉट ऑनलाइन के ऊपर भी ये काम कर रहा है। ठीक है जी, तो ये तरीका था। इस तरीके से आपने VPS के ऊपर पॉकेट बेस को डिप्लॉय करना है। बहरहाल की वीडियो इसलिए लंबी हो गई है क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी वो सारी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, और जिस जिस तरह के आप इसमें एरर फेस कर सकते थे उनका सोल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया।